हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ललित सर स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। आज थोड़ा सा दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली इंट्रो रखते हैं। तो आज आर्टिकल है। आर्टिकल एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ग्रामर का, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी बड़ा परेशान करता है आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि ये आर्टिकल होता क्या है। ये आर्टिकल है, असल में ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव मतलब खासियत, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब इंगित करने वाला, इशारा देने वाला। शोज विच थिंग इज मेंट, कौन सा चीज चाहिए, ये वाला एप्पल चाहिए, वो वाला मैंगो चाहिए, उंगली दिखा दिखा के। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है वो समझ गए। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ सीख तो लिया, लेकिन अब ससुर का नाती इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे। पहला इस्तेमाल देखिए इसका कहाँ होता है, टू टेल क्वांटिटी ऑफ अ सिंगल नाउन। एक नाउन का क्वांटिटी बताना, माने ये गिनती बताना कि एक है करके, ठीक है, गिनती का एक दिखाने के लिए। राम वांटेड अ काइट, राम को एक गुड्डी चाहिए। तो कितना गुड्डी चाहिए? गुड्डी एक चाहिए, तो यहाँ पर एक के लिए अ का हम लोग इशारा दे दिया। ऐसा नहीं बोलेंगे राम वांटेड वन काइट, तो वन के स्थान में हम लोग अ कर दे देंगे, क्योंकि वन का जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो अ ही है। देखिए, टू स्पेसिफाई विच नाउन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। फिर विशेष रूप से बताने के लिए कि किस विशेष संज्ञा के बारे में बात हो रहा है, किसी विशेष को बताने के लिए। जैसे कि द काइट राम मेड वाज ब्लू एंड रेड, जो गुड्डी राम बनाया वो नीला और लाल कलर का था। देखिए, ये वाला काइट जो है ना वो खास है। कैसे करके खास है? ये राम बनाया, तो इसलिए उसका खासियत दिखाने के लिए हम लोग द इस्तेमाल किए। यहाँ हम लोग गिनती दिखाने के लिए अ इस्तेमाल किए। तो ये दोनों ही सूक्ष्म रूप से एडजेक्टिव ही है। देखो, अब हम लोग समझेंगे कि कितने प्रकार का होता है। देखिए, तो इससे पहले हम लोग प्रीवियसली क्या समझे कि आर्टिकल होता क्या है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं डेफिनेट, एक को बोलते हैं इनडेफिनेट। अब जो लोग वीक स्टूडेंट है उन लोगों को ना ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा डराने वाला होता है, लेकिन जैसे इसका हिंदी बोल देंगे ना फिर तुम्हारे लिए मजाक हो जाएगा, इतना आसान होता है। देखो, डेफिनेट जो किसी निश्चित पर्सन, प्लेस या थिंग की ओर संकेत करे, उसमें द लगाएंगे, यही वाला, जैसे स्पेशली, स्पेसिफिकली, ठीक है। आई वॉन्टेड द काइट दैट राम मेड, हमको और कोई गुड्डी नहीं चाहिए, वही वाला लाके तो जो राम बनाया है। तो ये देखो, मुझे वो गुड्डी चाहिए जो राम ने बनाई। तो देखो, गुड्डी से पहले यहाँ पर वो है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, गुड्डी से पहले ये वो है, वही वाला काइट जो राम बनाया। अब इनडेफिनाइट का मतलब जो किसी अनिश्चित पर्सन, प्लेस, थिंग की, अनिश्चित मतलब कुछ भी हो सकता है व्यक्ति के नाम, स्पेसिफिक नहीं होगा उसमें, की और संकेत करिए, उसमें ए और एन का प्रयोग करेंगे। आई वांटेड अ काइट, मुझे एक गुड्डी चाहिए। तो ये देखिए, मुझे एक गुड्डी, गुड्डी से पहले यहाँ पर एक है, तो कोई भी गुड्डी हो सकता है, ठीक है, किसी का भी लाके दो। तो देखो, काइट के पहले यहाँ पर है कोई भी काइट, ठीक है ना। तो जो नॉन स्पेसिफिक है उसके लिए ए और एन, और जो स्पेसिफिक है विशेष रूप से उसको हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। यहाँ ना थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वॉवेल में क्या बैठा है और फिर कॉन्सोनेंट में क्या बैठा है, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन से दूर हटने के लिए ना एक बहुत आसान हम तरीका बता रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, वॉवेल्स, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, हिंदी में जिसको स्वर बोलते हैं, अ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी बड़ी मझली, सब उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें एन लगेगा। देखो, साउंडिंग देखना है, सिर्फ सुनना है, ठीक है, देखना नहीं सिर्फ सुनना है। मतलब आपको जो पेपर में दिखेगा ना वॉवेल, वो नहीं इंपॉर्टेंट है, जो आपको साउंड कर रहा है, जो कान में आ रहा है वॉवेल, वही वॉवेल को कंसिडर करना है, आंख वाला को कंसिडर नहीं करना है। कॉन्सोनेंट, बाकी जो व्यंजन बच गया, ठीक है ना, जैसे वॉवेल को छोड़ के जो बेटा सब कॉन्सोनेंट, ठीक है। साउंडिंग देखना है, सिर्फ दिखना नहीं सिर्फ सुनना है, मतलब उसमें भी वही है, वॉवेल देखेंगे नहीं, कॉन्सोनेंट देखेंगे नहीं सिर्फ सुनेंगे, ठीक है ना। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तुम अगर पहला नजर में देखोगे ना तुम गलती कर जाओगे। कैसे करके देखो, ऑनेस्ट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम लोग देखेंगे तो हिंदी का स्वर अ से हो रहा है, ठीक है। तो देखो, दिखने में व्यंजन, सुनने में स्वर। तो ये देखो, अगर तुम इसका पहला अक्षर देखो तो एच हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या है, पहला अक्षर तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ऑनेस्ट करते हैं, ऑनेस्ट में नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये स्वर का स्टार्टिंग है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। लेकिन पहले नजर में आप देख के क्या गलती कर दोगे, ओहो ए तो एच कॉन्सोनेंट है, चलो अ लगा दे, फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका। आई हैव डैश 1 रुपी नोट, तो देखिए 1 हिंदी में 1, व में आपकी मतलब व जो है वो व्यंजन में आता है, स्वर में आता नहीं है। दिखने में स्वर, सुनने में व्यंजन। अब देखिए 1, अब हम लोग W से भी इसको 1 ऐसा उच्चारण करते हैं, तो ये मेरा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, देखो हम लोग यहाँ
का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गलती कब हो जाएगा, जब स्टूडेंट लोग देखेगा ओ है यहाँ पर, अच्छा चलो तो ये तो मेरा तो वॉवेल लग रहा है, यहाँ पर एम कर दे, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है, हम देखने के लिए मना किए, हम सुनने के लिए बोले हैं। तो देखो वन को सुनोगे तो ऐसा और ऐसा सुनने मिलेगा, और देखोगे तो ये दिखेगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो ही इज एम इन हिंदी, अब एम ए देखो ए में तो ये स्वर में आ रहा है, ठीक है। अच्छा दिखने में व्यंजन, सुनने में स्वर। अब यहाँ देखो इसका अगर एम ए बोलेंगे तो एम ए ऐसे भी बोल सकते हैं, तो यहाँ जस्ट बिकॉज ए का साउंड कर रहा है, मतलब ये मेरा वॉवल का साउंड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एम लगा सकते हैं। लेकिन तुम अगर पहला नजर में देख के खाली एम को पकड़ के कंसिडर करके करोगे तो अ लिखने से फिर तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। देखो आई रीड इन डैश यूनिवर्सिटी, अब इसमें मजा देखो, यूनिवर्सिटी यह में छोटा की मंत्र, यह जो है वो व्यंजन में आता है, स्वर में आता नहीं है। लेकिन तुम क्या बोलोगे, सर ये यू वॉवेल है सर, आपका बात नहीं सुनेंगे, हम लोग एन लिखेंगे, लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तुमको यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं ऐसा प्रोनाउंस होता है यूनिवर्सिटी, तो वाई तो कॉन्सोनेंट हो गया, तो चाहे ऐसा सुनो चाहे ऐसा सुनो, सुन के लिखोगे तो इस तरह से तुम राइट करोगे, और देख के यू करके करने जाओगे अगर, तो वो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। देखना नहीं है, सुनना है, बार बार बोलना है। देखो यूजेस ऑफ ए का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, अ इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा रूप, वन का छोटा रूप हम लोग अ बताते हैं। नंबर वन, बिफोर सिंगुलर एडजेक्टिव्स नाउन विद अ कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, कोई एक ही हम लोग दिखाएंगे, कहते वन तो एक ही दिखाएंगे, विशेषण या संज्ञा दिखाएंगे इसमें, ठीक है ना, और जिसका साउंडिंग जो है वो कॉन्सोनेंट का, बार बार तुम लोग से एक ही बात अपील करेंगे कि आप लोग साउंड में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, देखने में नहीं, ठीक है। देखो दो रकम का यूज होता है, एक जनरल यूज होता है, एक एक्सेप्शनल यूज होता है। पहले हम तुमको जनरल यूज बता दे रहे हैं। डार्क क्लाउड, तो बहुत ध्यान से देखिए, डार्क यहाँ पर विशेषण है, ठीक है, और एक अंधेरा है, एक ज्यादा अंधेरा नहीं है, और यहाँ पर क्लाउड जो है वो नाउन है, और इस नाउन का खासियत क्या है कि वो डार्क है, तो ये एडजेक्टिव है, तो बिफोर एडजेक्टिव, तो देखो ये एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर मेरा अ लगेगा। अच्छा उसके बाद देखिए वाटर प्रूफ पेन, तो वाटर संज्ञा है, ठीक है ना, और संज्ञा से देखो ये एक पानी है, ठीक है ना, तो वैसे भी थोड़ी ना, तो वाटर से पहले यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखो दो नंबर, बिफोर एनी पोस्ट या बिजनेस, कोई औधा जिसको नहीं बोलते हैं ये, इस तरह से। जनरल यूज में देखो क्या है, माय सिस्टर इज डैश टीचर, तो टीचर क्या है, एक औधा है, पोस्ट है, ठीक है, तो इसलिए टीचर किसी का नाम नहीं होता, याद रखना, तो उससे पहले हम लोग अ का इस्तेमाल करते हैं। देखो यूजेस ऑफ नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी में जब वर्ड रहेगा तो वर्ड के बाद हम लोग हमेशा अ का इस्तेमाल करेंगे। देखो व्हाट डैश नाइस पिक्चर, क्या अच्छा पिक्चर है ये, तो यहाँ पर देखो व्हाट है, और व्हाट से ठीक बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अ, व्हाट अ नाइस पिक्चर, तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद अ का इस्तेमाल हो गया। बिफोर डजन, 100, 1000, lakhs ऐसा करके जो गिनती आता है उससे पहले भी अ आता है। देयर आर डैश थाउजेंड ऑफ पीपल इन द ग्राउंड, हजारों आदमी है, तो ये देखो हजारों है, तो यहाँ पर उससे पहले हम लोग अ लिखेंगे। देयर आर 1000, अब आपका सवाल सर 1000 तो बहुवचन हो गया, आप उसको एक वचन में क्या ले रहे हैं, 1000 पूरा ग्रुप एक इकट्ठा में उसको हम लोग देख रहे हैं, 1000, फिर दूसरा 1000, तीसरा 1000, इस तरह से, ठीक है ना। देखो उसके बाद बिफोर अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर, एक कॉमन नाउन होगा लेकिन वो सिंगुलर नंबर, ऑब्वियसली हम लोग सिंगुलर पे ही देखेंगे, ठीक है, कॉमन नाउन। देखो यहाँ आई सॉ डॉग, डॉग तो कॉमन नाउन है, लेकिन डॉग तुम्हारा डॉग का नाम अगर मोती है तो मोती फिर प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो ये देखो कॉमन नाउन है डॉग, और सिंगुलर में ससुर, तो उससे पहले अ लगेगा। एक्सेप्शनल यूज, ये तुमको थोड़ा देर पहले बोले थे, एक्सेप्शनल यूज क्या होता है, अपवाद रूप, जैसे कि तुम्हारा गाड़ी आगे जाते जाते अचानक बायां मुड़ गया, ठीक है ना, तो ये देखो कभी कभी अपवाद रूप होता है। बट इफ, देखो बट लगे हैं, बट इफ पर्टिकुलराइज द नाउन, पर्टिकुलराइज मतलब विशेष रूप से कान पकड़ के यही वाला नाउन, अगर ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर द होगा। गिव डॉग अ बिस्किट, तुम बोलोगे सर कुत्ता, कुत्ता, एक कुत्ता का पहले अ लगा, इसका भी पहले अ लगा दीजिए, हम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, ये विशेष कुत्ता है। आपका सवाल सर आप कैसी करेंगे समझिए, अगर हम किसी को बोल ले भाई कुत्ता को थोड़ा बिस्कुट दो ना, तो कुत्ता मेरा हाथ का आसपास होगा, मेरे आसपास होगा, ठीक है, तो ये विशेष कुत्ता हो जाएगा। कोई दूर में भी तो कुत्ता खड़ा है जो अभी नहीं है, तो ये विशेष हो गया, तो विशेष के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, द। तो इसका डिफरेंस तो थोड़ा आप लोग को समझना है। देखो उसके बाद अ इज द कॉन्ट्रा, ये तो हो गया। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज इन अ जनरल सेंस, कोई कॉमन नाउन है लेकिन उसको ना आम तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी हम लोग अ लगा सकते हैं। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर कौन सा डॉग का बारे में बात हो रहा है, दुनिया आलम का सारा डॉग का बारे में बात हो रहा है, ये जनरल यूज हो गया, ठीक है, जनरल सेंस में इस्तेमाल होगा, तो उससे पहले हम लोग
अ डॉग इज अ, मतलब हम पूरा क्लास को लेके बात कर रहे हैं, पूरा कुत्ता लोग का वर्ग को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अ लगा सकते हैं। देखो अब यूजेस ऑफ एंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, याद होगा आप लोग का, अ पहले से बताया था एडजेक्टिव और नाउन से पहले सेम है, बस खाली वहां पर कॉन्सोनेंट साउंडिंग था और यहाँ पर ससुर वॉवल साउंडिंग होगा। देखो एकदम सेम चीज है। इमरजेंसी लैब, अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये लैब अगर नाउन है तो उसका खासियत क्या है, हमारे इमरजेंसी है, और इमरजेंसी हमें एक ही मंत्र हिंदी से कर लोगे तो देखना स्वर से अगर आएगा तो वो हो गया, और ऐसे भी वो दिख भी रहा है, आराम दिखने में क्या आपको तुमको सुनने के लिए बोले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एन इमरजेंसी लैम्प इस तरह से होगा। आइस क्यूब, अरे बर्फ का टुकड़ा में हाथ पाथ खुल जाने से लगा है वही वाला। तो देखो ये आइस बर्फ संज्ञा है, ठीक है, और आई जो है वॉबल में आ रहा है, दिखने में भी आ रहा है, हिंदी में करोगे आइस हमें आ की मात्रा, तो आ जो है वो तो स्वर में आ गया, ठीक है। तो उससे पहले देखो यहाँ पर एन लगी। बिफोर एनी एब्रिविएटेड फॉर्म्स, एब्रिविएटेड फॉर्म्स का मतलब आप लोग ऐसे नहीं बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है ना, जैसे देखो जनरल यूज में आई एम डैश एम ए इन इंग्लिश, तो एम ए जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, दुनिया आलम का जितना भी शॉर्ट फॉर्म होगा उससे पहले आप यहाँ एन लगा दीजिएगा, लेकिन इसमें भी एक तो एक्सेप्शनल यूज है, मतलब अपवाद रूप से इसको कैसे रकम से इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर फुल इसी एब्रिविएशन का अगर फुल फॉर्म यूज होगा तो कैसा होगा, देखो आई एम मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो देखो इसका फुल फॉर्म आ गया, अब फुल फॉर्म का पहले हम लोग यहाँ पर का अ बैठाएंगे एंड नहीं बैठाएंगे, बस ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल भी ध्यान देना, ठीक है ना। देखो अब द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, सबसे पहले बिफोर सुपरलेटिव, तो पहले हम लोग अ का इस्तेमाल देखें, फिर हम लोग एंड का इस्तेमाल देखें, अब हम लोग द का इस्तेमाल देखेंगे। बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पहले जनरली यूज में देखो राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, देखो बेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, सुपरलेटिव है ये, तो बेस्ट डिग्री का थर्ड फॉर्म होता है गुड बेटर बेस्ट, तो ठीक उससे पहले हमेशा हमेशा हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। देखो बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। राम इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, अब ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये देखो नाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के पहले हम इसे ये करते हैं। देखो उसके बाद बिफोर यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड, कोई ऐसा चीज जो दुनिया आलम में अपना तरीका का एक ही है, ठीक है। देखो जनरल यूज के लिए लुक एट दैट मून, तो चांद अपना तरीका का एक ही है, तो ये देखो यूनिक है, सूरज चांद आसमान हवा ये लोग अपना तरीका का एक ही है, तो इस तरह से तुम लोग अपना अपना नाम के पीछे भी लिख सकते हो, तुम लोग भी अपना तरीका का एक ही है। देखो लुक एट द मून, तो यहाँ पर गाया जाएगा बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर कंपेयर, ठीक है। अब देखो तुलना के लिए भी हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल नियम ये है कि प्रॉपर नाउन का पहले जिंदगी में कभी तुम्हारा आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। राम इज डैश सचिन ऑफ अवर एरिया, अब देखो ये तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर राम का तुलना हो रहा है इस सचिन से, ठीक है, जस्ट बिकॉज तुलना हो रहा है बोल के, जो कि नियम है कि नहीं लगना चाहिए लेकिन फिर भी लगेगा, तो देखो सचिन से पहले यहाँ पर द लग गया, तुलना नमक के लिए द लगा सकते हैं, लेकिन खाली अगर तुम इसको मिटा के सचिन से करना चाहोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, द सचिन तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो बिफोर एनी नाउन विच इज प्रीवियसली मेंशन्ड, कोई ऐसा नाउन है जिसका जिक्र पहले हो चुका है, ठीक है। देयर वॉज डैश फार्मर, एक किसान था, देखो मेंशन्ड फर्स्ट टाइम, किसान का बारे में पहला बार जिक्र हो रहा है, अच्छा तो जो पहला बार होगा जिक्र उसके लिए हम लोग अ का इस्तेमाल करेंगे। डैश फार्मर हैड थ्री सन, अब देखो इसी किसान का जिक्र यहाँ पर प्रीवियसली मेंशन्ड माने पहले भी मेंशन हो चुका था, दूसरा बार यहाँ पर मेंशन हो रहा है, तो दूसरा बार के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, द, ठीक है, कभी नहीं भूलना इसको। बिफोर एनी इंपॉर्टेंट पोस्ट, कोई बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट से पहले भी द लगता है, जैसे देखो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज डैश पीएम ऑफ भारत, तो यहाँ पर जो पीएम है ये एक तो पोस्ट का नाम है, ठीक है, तो पोस्ट से पहले हमेशा हमेशा द लगता है। देखो अच्छा बिफोर डेट, कोई भी तारीख से पहले द लगाएंगे हम लोग। आई केम हियर ऑन डैश 15th ऑफ लास्ट मंथ, तो देखो 15 यहाँ पर डेट है तो उससे पहले द लग जाएगा। बिफोर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, ही कम्स फ्रॉम वेस्ट, तो वेस्ट वो पश्चिम से आता है, पश्चिम बोलते हैं ना, हाँ, तो ये देखो दिशा, तो दिशा से पहले क्या लग गया, द लग गया। उसके बाद देखो कोई भी न्यूज़पेपर का नाम से पहले लग जाएगा। आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया डेली, तो ये हम झूठ बोला और टेलीग्राफ था, न्यूज़पेपर, तो ये देखो ये न्यूज़पेपर का नाम है, उससे पहले यहाँ पर द आ जाएगा। बिफोर फैमिलीज, कोई पूरा खानदान का नाम जिसमें आ गया, ठीक है ना, वी आर डैश कपूर्स, ठीक है, तो देखो कपूर एक तो खानदान का नाम है, वो हीरो लोग है, तो यहाँ पर द लग जाएगा। देखो यूज ऑफ द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन इन स्पेसिफिक,
कोई ऐसा नाउन जिसको गिन नहीं सकते, चीनी, चावल, बालू, रेत, ये सब, और वो स्पेसिफिक रूप से अगर इस्तेमाल हुआ तो उसमें द लगाएंगे। देखो डैश राइस इज इन द टिन, तो ये देखो ये चावल जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, और ये विशेष चावल है। कौन सा चावल? दो चावल है, तो बोरा में तो टीना में, जो टीना में उसी का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो वही वाला चावल जो टीना में है, तो उससे पहले देखो यहाँ पर द लग जाएगा। अब एक्सेप्शनल यूज, अब इसी अनकाउंटेबल नाउन का एक्सेप्शनल यूज भी आपको देखना चाहिए, बट अवॉइड द व्हेन इट इज इन जनरल सेंस। अगर उसी चावल को हम लोग जनरल सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो द इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइस इज ग्रोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ बंगाल, बंगाल का बहुत सारे अंश में चावल उगाया जाता है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर जो चावल इस्तेमाल हो रहा है वो जनरल सेंस में, आमतौर पे कोई भी चावल, मतलब कहीं भी, विशेष नहीं। तो इसलिए अगर तुम इस तरह से इसका देखा देखी करोगे तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। देखो एक्सेप्शनल एक और दिखा है, ए और एन का इस्तेमाल करेंगे काउंटेबल ऑफ प्लस अनकाउंटेबल। अगर इस तरह से आपका सेक्शन आ गया तो गिव मी डैश ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ग्रेन जो है दाना काउंटेबल, ठीक है ना, ऑफ सैंड बालू अगर अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल कर दिए। तो अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आपका आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग अ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले द यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ये बात सच है। प्रॉपर नाउन का पहले इधर का दुनिया उधर हो जाए, कभी भी तुम्हारा वो इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये एक्सेप्शन याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई भी बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट का नाम से पहले, ओशन का नाम, महासागर का नाम से पहले, सागर के नाम से पहले, रिवर, नदी के, ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप के नाम से पहले, माउंटेन रेंजेस जिसको आप लोग बोलते हैं पर्वतमाला, ठीक है, पर्वत नहीं पर्वतमाला, ठीक है। और कोई भी किताब का नाम से पहले, जैसे देखो गंगा, गंगा नदी है तो नदी से पहले यहाँ पर द आ जाएगा। ब्लैक सी, ये देखो सी समुंदर है तो समुंदर से पहले यहाँ पर द आ जाएगा। अंडमान एंड निकोबार नाम सुना होगा तुम लोग, तो ये देखो ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो उससे पहले यहाँ पर द आ जाएगा। यहाँ इंडियन ओशन, भारतीय महासागर, तो ये देखिए उससे पहले यहाँ पर द आ जाएगा। रामायण किताब का नाम है तो उससे पहले यहाँ पर द आ जाएगा। हिमालय माउंटेन रेंजेस है, पर्वतमाला, लेकिन माउंट एवरेस्ट होगा तो फिर द लिखोगे रॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पर द आ जाएगा। देखो रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, आप एक ही आर्टिकल को कैसे रिपीट कर सकते हो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा आप लोग को। देखिए इफ वी हैव टू एडजेक्टिव्स इन द सेम सेंटेंस रेफरिंग टू द सेम नाउन, अगर दो एडजेक्टिव है, एक ही नाउन है, मतलब एक दूल्हा है और दो उसका वाइफ है, ठीक है ना। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली, उसका पहला पत्नी को ही सिर्फ आर्टिकल मिलेगा और नहीं। सुमित हैज ब्लैक एंड व्हाइट कैट, सुमित का पास काला सादा बिल्ली है, तो देखो सुमित हैज वन कैट, उसका एक ही बिल्ली है यहाँ पर, ठीक है ना, जो आधा काला है आधा सादा है, ठीक है ना। तो देखो मान लो काला है, इसका पहला एडजेक्टिव है, और मान लो सादा भी है, माना आधा काला आधा सादा, ठीक है, तो यहाँ पर ये उसका दूसरा एडजेक्टिव है, तो जो पहला एडजेक्टिव होगा उससे पहले अ लिखेंगे, अब मजा लेंगे। बट लेकिन इफ डिफरेंट एडजेक्टिव रेफर टू डिफरेंट नाउन, अगर उसका पास दो बिल्ली है और एक तो गोटा काला एक तो गोटा सादा है, तब कैसे इस्तेमाल करें, तो वी मस्ट ऐड एन आर्टिकल बिफोर ईच एडजेक्टिव, हर एडजेक्टिव से पहले एक तो आर्टिकल इस्तेमाल होगा। सुमित हैज ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तुम बोलोगे सर वो तो सेम लिख दीजिए ना, देखो मजा देखो, सुमित हैज टू कैट, यहाँ पर दो बिल्ली है उसका, कैसे करके समझा, एक तो हम झूठ से ऐसा तुमको नकली मैंने रफ बना के दिखाया। तो देखो सुमित हैज अ ब्लैक कैट, तो यहाँ पर कैट यहाँ पर नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ और एक कैट है, ठीक है, और वो पूरा सादा रंग का बिल्ली है, तो गोटा काला है तो गोटा सादा, तो दोनों का पहले देखो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो सुमित हैज अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, इसका मतलब दो बिल्ली, उसका मतलब एक बिल्ली। कितना अच्छा ट्रिक था, अच्छा कुछ सीखने को मिला। देखो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हम लोग ये सीखे हैं, अब तक हम लोग ये सीखे हैं कि क्या क्या कैसे करके आर्टिकल इस्तेमाल होगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग को आर्टिकल नहीं यूज करना है, ठीक है। तो होपफुली उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको वीडियो छोटा करना था इसको, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में वेट करना पड़ेगा। ओके, टेक केयर, बाय।